नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोगी स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नगर निगम क्षेत्र के झिंझुई मोहल्ला में सिद्धू कान्हो सहस्रावत्री बाई फूले पुस्तकालय का मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने फीता काट के किया शुभारंभ। आधुनिक सुविधाओं से लैस है लाइब्रेरी, डीसी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। चार वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फांसी की सजा मांग को लेकर ग्रामीणों ने गांवा थाना का किया घेराव। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। उपायुक्त नवन प्रियस लकड़ा ने डीसी ऑफिस सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को क्षेत्र में कार्यों का निरीक्षण करने समेत संचालित योजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट पर गिरिडीह के लोगों ने भी दिया अपनी प्रतिक्रिया। उद्योगपतियों और सत्ता पक्ष के बजट का किया सराहना, विपक्ष ने बताया सम्माननीय। और सीआरपीएफ 154 बटालियन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। बच्चों के बीच खेल वान्य सामग्री का किया गया वितरण। अब खबर विस्तार से। आज केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2025 बजट पेश किया गया, जिस पर निवर्तमान महापौर सह प्रदेश प्रवक्ता अनुसूचित जाति मोर्चा के सुनील पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वरदान बनेगा और अब किसानों को फसल उगाने के लिए पूंजीपतियों के जाल में नहीं फंसना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए पूर्ण बजट पर गिरिडीह में शनिवार को राजनीतिक नेताओं और उद्योगपतियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया। पक्ष के लोगों ने पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए वरदान बताया, तो विपक्ष के लोगों ने बजट को सम्माननीय बताया। इस बाबत अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश शाह ने बजट की खूब सराहना किया और कहा कि केंद्र सरकार ने कैंसर के लिए 200 डे केयर सेंटर बनाने का जो फैसला लिया वह बड़ी बात है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, इसके इलाज अब सस्ते में होंगे और दवाई भी सस्ते में उपलब्ध होंगे। ऐसे में इस बीमारी से ग्रसित लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगी। वहीं छोटे व्यापारियों का कहना है कि इस बजट से उन्हें राहत मिलेगी और इसकी सराहना की। मोगिया स्टील के डायरेक्टर बलविंदर सिंह मोगिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए पूर्ण बजट सराहनीय है। कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिले, इसका खास ध्यान सरकार ने रखा है। वहीं शिक्षा को लेकर बजट में खास ध्यान रखा गया है। घोषणा हुई है, उसमें जो मुख्य बातें जो हैं, एक तो जो कैंसर के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 200 डे केयर सेंटर बनेगा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक भयावह बीमारी है और उसके इलाज में लाखों लाख रुपए खर्च होता है। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है उस बीमारी का इलाज करना। तो डे केयर सेंटर बनने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, सस्ते में इलाज होगा। कैंसर की दवाइयों का रेट भी कम सरकार ने किया है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने ये घोषणा की है कि मोबाइल फ़ोन्स और LCDs के दाम में भी कटौती की जाएगी। ये भी एक अच्छा बजट है मेरे विचार से। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कटौती की गई है कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। EV कार्स के दामों में भी कटौती की गई है और शायद होम लोन्स पे जो EMI लगता है उसको भी शायद कम किया जाएगा, जैसा कि जानकारी मिली है। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो एक अच्छा बजट है और ये आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद बजट है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। आज का बजट काफ़ी अच्छा है और कंट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें हर एक सेक्टर्स को देख के ध्यान दिया गया है। स्पेशल माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स जो आए हैं
पॉलिसी चेंज होने के कारण हमारे स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और इससे हम लोग को जो भी रॉ मटेरियल्स है वो ईजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन लाइन में भी जो इन्होंने सीट्स बढ़ाई है मेडिकल के लिए, इससे काफ़ी अच्छा रिफॉर्म्स मिलने वाला है। इसमें हम लोग को जो बच्चे यहाँ से जाते थे यूक्रेन में पढ़ने के लिए, बाहर जाते थे, यहाँ बैठ के ही अपनी पढ़ाई करके और अच्छे देश के लिए ये सेवा कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत मजबूत होने वाला है और अपना जो मिडिल क्लास के लिए जो अपना टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है, इससे काफ़ी लोग को सैलरीड पर्सन को फ़ायदा मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा बजट है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वित्त मंत्री जी जो आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब जो बढ़ाए हैं, यह अद्भुत है। 12 लाख का स्लैब में, 12 लाख का इनकम में कोई टैक्स भी नहीं लगना है, जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अर्बन गांव से ही शहर बनता है, शहर से ही देश बनता है। उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, जो आने वाला समय में गांव में बहुत विकसित और विकास होगा। मेडिकल सीट जो 10,000 मेडिकल सीट जो है, मेडिकल सीट के लिए भी यही कहेंगे कि यहाँ का स्टूडेंट को और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 10,000 सीट और बढ़ रहा है इस देश में और डॉक्टर का कमी है। इसको सोचते हुए वित्त मंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच बहुत ही विकासशील है। बजट में हम देखें कि केसीसी जो है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें जो 3 लाख रुपया लिमिट था उसको 5 लाख रुपया तक बढ़ाकर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभी तक प्रावधान था 3 लाख रुपया केसीसी देने का, उससे कितने किसानों को लाभ मिला? ये सरकार तो समीक्षा करती नहीं है। कभी योजना बनाया जाता है लेकिन उसकी समीक्षा नहीं होती है, उसका मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है, जिसके कारण योजना जो है सो धरातल पर उतर नहीं पाता है और जिस उद्देश्य से योजना को बनाया जाता है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। यही कारण है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी आज सरकार को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है ताकि वो लोग जिंदा रह सकें। तो आप देख लीजिए, 100 कानून रद्द करने का प्रावधान किया गया। जन विश्वास 2.0 के तहत बजट में प्रावधान किया गया है कि 100 कानून रद्द होंगे, लेकिन किसानों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर कानून नहीं बनेगा। तो मोटा मोटी ये 70% जो आबादी है किसानों की, उसको जो है वो आबादी इस बजट से ठगा महसूस कर रहा है और मिला जुलाकर ये किसान के हित में बजट नहीं आया। जो है सालाना 12 लाख से कम है, उनको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और ख़ास करके सरकारी कर्मचारी लोग को जो कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में कार्यरत हैं, वैसे लोगों को भी बड़ी राहत होगी। जिनको भी किसी टैक्स के रूप में बड़ी राशि चुकाना पड़ता था, वो राशि सेव हो गया और उनके जीवन यापन में बहुत बड़ी सहायता का काम करेगा। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बजट, आम बजट राहत लेकर के आएगा और अपने इस देश के किसानों के लिए भी सबसे बड़ी राहत का विषय है कि उन्हें जो पहले पूंजीपतियों से महाजनी सूद पर लेकर के जो अपने खेतों में फसल लगाया करते थे और परेशान रहते थे, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है कि किसान क्रेडिट कार्ड से अब उन्हें 5 लाख तक का ऋण जो न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा। वैसे में हमारे इस देश के किसान सशक्त होंगे और मजबूत होंगे। जब किसान सशक्त होगा तो निश्चित रूप से देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि 2014 से ही हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था एक विकसित भारत का, सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ उन्होंने चला था, उस संकल्प को पूरा करते हुए आज भारत आत्मनिर्भर होते हुए अग्रसर हो रहा है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। शहर के झिंझरी मोहल्ला में सिद्धो कान्हू सह सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा किया गया और बच्चों से मुखातिब होते हुए जरूरत की किताबों पर बातचीत की और कहा कि इस पुस्तकालय में हर प्रतियोगिताएं, परीक्षा की पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शनिवार को 12 बजे नगर निगम क्षेत्र के झिंझरी मोहल्ला में सिद्धो कान्हो सह सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय का शुभारंभ फीता काट कर किया। इसके पहले उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने बुके देकर मंत्री का स्वागत किया। उद्घाटन के पश्चात मंत्री ने पुस्तकालय भवन का बारीकी से निरीक्षण किया, उपलब्ध किताबों को भी देखा और बच्चों से किताब की जरूरत पर बातचीत की। उपस्थित छात्र छात्राओं से उनकी तैयारियों के बारे में जाना और आवश्यक सुझाव दिए। मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सोनू ने कहा कि इस पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं युक्त पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाए। इस पुस्तकालय में हर एक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की पुस्तकों सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ विभिन्न विषय की पुस्तकें मौजूद हैं जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध होगी। कहा कि यहाँ छात्र छात्राओं को बैठने की व्यवस्था और सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि गर्व की बात है कि इतनी हाईटेक सुविधाओं से लैस पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चे बिना किसी संकोच के आकर अपनी पढ़ाई एकांत वातावरण में कर सकेंगे। मौके पर उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह में हमारा एक केंद्रीय पुस्तकालय है जो सोना सोबरन मांझी केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। उसका स्थल तो बहुत अच्छा है, बड़ा चौक पर है, हार्ट ऑफ द टाउन है, लेकिन वहाँ पर जगह की कमी रही है। वहाँ आने वाले बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था उचित नहीं थी। हम लोगों ने जिला प्रशासन के डीसी साहब, डीडीसी मैम और तमाम पदाधिकारियों के साथ विमर्श करके तात्कालिक तौर पर इसको अभी लाइब्रेरी के तौर पर हम लोगों ने बनाया है और बगल में ही एक बड़ा सेटअप जिसमें कम से कम 500 बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो सके वह बनाने का हम लोगों का विचार है। और जब तक वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी तब तक यहाँ पर ये लाइब्रेरी जिला केंद्रीय लाइब्रेरी के साथ साथ चलेगी। बच्चों को दोनों ही जगह पढ़ने का अवसर प्रदान होगा। हमने बच्चों से पूछा है कि उनको यहाँ किस तरीके की पुस्तकें चाहिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैगज़ीन्स, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स, डेली के न्यूज़पेपर, इन तमाम चीज़ों की आवश्यकता है। हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे कि बच्चों को यहाँ मिले। और भविष्य में बनने वाली उस लाइब्रेरी के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा सिद्धो कान्हो लाइब्रेरी का होगा और एक हिस्सा सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी का होगा। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हम लोग अलग अलग सेक्शन क्रिएट करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि हमारे जो भी मेधावी छात्र आर्थिक अभाव के कारण जिन चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं वो व्यवस्था हम लोग करके देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, एग्ज़ाम में कम्पीट करें, अपने माता पिता के और अपने सपनों को पूरा करें और अपने इस शहर को, अपने इस ज़िले को भी गौरवान्वित होने का मौका दें। और उनकी हर सफलता के बाद हम लोगों के मन में भी एक भाव रहेगा कि उनके पठन पाठन में 1% आधा ही फीसद हम लोगों ने मदद की थी, जिसके चलते हमारे बच्चे वहाँ पहुँचे। ये मेरी बहुत शुभकामनाएं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की,
फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर देवरी थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों को पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द माहौल में तरीके से मनाने की अपील की गई। इस दौरान सभी राजनीतिक दल नेता मौजूद रहे। देवरी थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शनिवार को 2 बजे तक थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक मनाने को लेकर लोगों से शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल तरीके से त्योहार मनाने हेतु अपील किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी साहू ने बताया कि सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार को मनाएं। पुलिस प्रशासन आपकी सेवा में तत्पर है। वहीं गांव इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो ने बताया कि शराब पर पाबंदी है, लोग शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार को मनाएंगे। उक्त बैठक में एसआई बुद्धदेव उराव, एसआई ऋषु कुमार सिन्हा, विश्व हिंदू सेना केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, 20 सूत्री अध्यक्ष विमल कुमार सिंह, सीआई पप्पू कुमार, भाजपा नेता वीरेंद्र तिवारी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष धोकल दास, जिला परिषद सदस्य उस्मान अंसारी, सेवानिवृत्त शिक्षक हरे कृष्ण मुरारी शर्मा, पंचायत समिति सदस्य रिंकू यादव, भाजपा नेता सत्यनारायण चौधरी, रामेश्वर सिंह सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य आदि लोग मौजूद थे। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान और उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर गिरिडीह जिला को 4 पुरस्कार दिया गया। रांची में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेश कुमार प्रियदर्शी और प्रबंधक मोहम्मद वाजिद को सम्मानित किया गया। गिरिडीह जिले को सड़क सुरक्षा माह में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर 4 पुरस्कार मिले। जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी और सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन को सम्मानित किया गया। पुरस्कारों में जन जागरूकता हेतु द्वितीय, दुर्घटनाओं में कमी के लिए तृतीय, अज्ञात वाहन मुआवजा के लिए द्वितीय और 2025 सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए प्रथम स्थान शामिल है। रांची में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सेमिनार में परिवहन सचिव कृपानंद झा ने सड़क डिजाइन, ट्रैफिक साइन, फिटनेस सर्टिफिकेट
और ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार पर जोर दिया। जागरूकता बढ़ाने, हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्यता, ट्रिपल राइडिंग रोकने और ट्रामा सेंटर की सक्रियता पर भी बल दिया गया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। नक्सल प्रभावित खुखरा पंचायत के चतरो गांव में सीआरपीएफ 154 बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें दर्जन ग्रामीणों के बीच खेल एवं दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों का वितरण किया गया और बताया गया कि गांव के सामान्य नागरिकों के साथ सुरक्षा बलों को बेहतर संबंध बनाने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ 154वीं बटालियन द्वारा अति नक्सल प्रभावित खुखरा पंचायत के चतरो गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शनिवार को 3 बजे तक एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार शामिल हुए। उन्होंने दर्जनों ग्रामीणों के बीच खेल एवं दैनिक उपयोग में आने वाली जीवन उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। यह कार्यक्रम सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक साकेत सिंह एवं पुलिस उप निरीक्षक महानिरीक्षक ब्रिजेश सिंह के निर्देश में सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम हेतु आयोजन किया गया, जिसमें नक्सल प्रभावित खुखरा के चतरो, चपरी, बासोटाड सहित कई ग्राम के ग्रामीण महिला एवं बच्चे मौजूद रहे। इस संबंध में सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो गांव के सामान्य नागरिक हैं, उनके साथ सुरक्षा बलों का बेहतर संबंध न केवल प्रभावित हो बल्कि प्रगाढ़ हो, इसके लिए सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा इन क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो लोग किसी कारणवश मुख्य धारा से भटके हुए हैं, वे जल्द वापस लौट आए। जिला प्रशासन और सीआरपीएफ आप सभी के सेवा के लिए सदैव तत्पर है। कार्यक्रम में क्रिकेट बैट, फुटबॉल सेट, वॉलीबॉल सेट, सोलर लालटेन, कंबल के साथ साथ घरेलू आवश्यकता के सामान, स्कूल बैग, पेंसिल इत्यादि का वितरण किया गया। इस दौरान 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी, द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी, एडिशनल एसपी सुरजीत कुमार सहित गिरिडीह पुलिस के कई वरीय अधिकारी एवं सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी तथा सीआरपीएफ 154 बटालियन बल और जिला सशस्त्र बल के जवान उपस्थित थे। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम है जो कि आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय चतरो के इस प्रांगण में हुआ है और ये सीआरपीएफ 154 के द्वारा आयोजित है और इसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर के। अच्छे तरीके से बनाई गई है
और उसमें उनके बाकी चीज़ों के लिए, पुनर्वास के लिए काफ़ी बेहतर योजनाएं हैं। तो हमारा गुजारिश होगा कि वैसे व्यक्ति जो कि मुख्य धारा से भटके हैं वे जितना जल्दी हो वे वापस आ जाए। लगातार हमारा ऑपरेशंस भी इस क्षेत्र में चल रहा है और लोगों से भी अपील है कि आप हमें अपना ही अंग समझें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो जितनी भी कंपनियां हमारे क्षेत्र में हैं, सीआरपीएफ आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, जिला पुलिस हमेशा तैयार है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम है जो कि हमारे पुलिस महानिरीक्षक झारखंड सेक्टर श्री साकेत सिंह एवं पुलिस उप महानिरीक्षक श्री ब्रिजेश सिंह के मार्गदर्शन में आज यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाएं और आम नागरिकों के साथ संवाद आम नागरिकों के साथ बनाने में हम अवश्य सफल होंगे और सभी से यह आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी नक्सल इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र के दूरस्थ जगहों में प्रभावित लोग हैं वो मुख्य धारा में शामिल हों और विकास को गति प्रदान करें, जिससे कि न केवल ये क्षेत्र बल्कि पूरे गिरिडीह क्षेत्र जहां सीआरपीएफ की तैनाती है, हमारी यहाँ कंपनियां हैं, वहां विकास हो और सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले। धन्यवाद। ब्लूमिंग बर्ड किड्स स्कूल के सौजन्य से श्याम मंदिर के प्रांगण में बच्चों द्वारा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भरपूर आनंद लिया और जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। ब्लूमिंग बर्ड्स किड्स स्कूल के सौजन्य से श्याम मंदिर के प्रांगण वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता करवाया गया। एनुअल स्पोर्ट्स डे के दौरान बच्चों के द्वारा कई मनोरंजक कार्यक्रम, खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया। बच्चों के वार्षिक स्पोर्ट्स डे पर ब्लूमिंग बर्ड्स के शिक्षकों के तरफ से बच्चों को खेल खेल में कई नई चीज़ों को सिखाया गया, जिसमें बच्चों के साथ अभिभावकों ने भी छोटे छोटे बच्चों के साथ भरपूर आनंद लिया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं का भरपूर योगदान रहा, जिसमें नरिता जुमार, खुशी अग्रवाल, प्रार्थना अग्रवाल, भीम तरवे, ऋतु कुमारी, आकाश लाल, शिप्रा सरकार, अलका प्रजापति सहित सभी का योगदान रहा। प्रतियोगिता के अंत में विद्यालय की डायरेक्टर सह प्रिंसिपल मीनाक्षी और बच्चों को मिस राधिका की तरफ से मेडल्स और सर्टिफिकेट से पुरस्कृत किया गया। जो प्रोग्राम था वो एनुअल स्पोर्ट्स डे ब्लूमिंग बर्ड्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था सभी बच्चों के लिए। इसमें करीब 225 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हम इसमें हर बच्चों को डिफरेंट तरह का स्पोर्ट्स खिलवाते हैं। पेरेंट्स भी सब यहाँ पे आके बहुत एंजॉय करते हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स के बाद गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज एंड सर्टिफिकेट सब चीज़ दिया जाता है। और ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम बच्चे और पेरेंट्स बहुत ही अच्छे से आके एंजॉय करके जाते हैं। थैंक यू। आयोजित यहाँ स्पोर्ट्स डे में सम्मिलित हुए हैं और यहाँ पर किया जाने वाला आयोजन हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है और आज भी काफ़ी उत्साहवर्धक रहा। बच्चों का ड्रिल देखा हमने और कई सारे गेम्स भी आयोजित किए गए थे, उससे भी देखकर हमें काफ़ी मज़ा आया और हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। कुछ भी किया है ये बहुत 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 अच्छा है और हम लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ मैम बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है और हम लोग उसी एक्साइटमेंट के साथ एंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को। तो बस मेरा बेटा भी पार्टिसिपेट किया है, आई होप कि वो जीत जाए। आज के अंत बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।